खबर देंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी। आईसीसी की जानिब से तस्दीक कर दी गई है। तबीयत खुश हुई है या अभी तक नहीं हुई, ये तो बता दो जरा। ये जो आईसीसी का जो बयान आ गया है हाइब्रिड के ऊपर, अभी भी तबीयत खुश हुई नहीं हुई? ओ जी तनवीर चैलेंज हार गया, ओ जी तनवीर ये हो गया, ओ जी हरभजन जीत गया, ओ फलाना हो गया जी हो गया। जो फैसला है उसका क्या करोगे भाई? आप नहीं तो हम भी नहीं। समझ आ गई कैसा डंडा गया है? अब आया ना चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान का, बताया उसने कि भाईजान बहुत बरमबाजी हो गई तुम लोगों की, बहुत तुम वो क्या कहते हैं उसको हीरो बन गए हो अपनी फिल्मों के। जो तुम्हारे हीरो होते हैं ना बदमाश बड़े बड़े बने हुए, बहुत बदमाशी कर ली तुम लोगों ने। अब मैं बताऊंगा तुम लोगों को। बताया है हमारे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने कि पता चला कि आईसीसी इवेंट में किसकी कितनी वैल्यू है। इंडिया तो बरमबाजियां कराता था। पैसा जी हमारे पास, पैसा, हमने जो करना है करो, पैसा है जी हमारे पास। चलो जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा तो नहीं है ना, लेकिन बताया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि हमारे बगैर ना इवेंट हो सकता है, हम जो बोलेंगे वही सब कुछ होगा, ठीक है। और ब्रॉडकास्टर भी परेशान, उनको भी तकलीफ कि भाई पैसा दिया हुआ, करो जो करना है करो। सारा प्रेशर आईसीसी प्लस बीसीसीआई के ऊपर था। इतने सस्ते में हम पाकिस्तानी आपकी जान नहीं छोड़ने वाले थे। तो आप लोगों ने पाकिस्तान के बारे में लैंग्वेज क्या यूज की, मुझे तो आज ये बताओ आप लोग कि पैसे पकड़े पैसे हमने। एक हाइब्रिड मॉडल लगवाने आए थे आप चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर, और जो हम पाकिस्तानियों ने आपके ऊपर जो प्रेशर डाला, जो हम पाकिस्तानियों ने कंपेन की, उसका जवाब क्या मिला कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के जो सबसे बड़ा दिग्गज मुल्क है उसके ऊपर हाइब्रिड लग गया। आप लोगों को पाकिस्तान की चैंपियन, मैं क्या कहता था कि आप लोगों के लिए यह फायदेमंद होगा कि लाहौर आ जाओ। घाटे का सौदा हो गया है आप लोगों का। एक तो T20 वर्ल्ड कप जो है आपका, वो आधा श्रीलंका ने काटना है क्योंकि वो को होस्ट है, और बाकी पाकिस्तान के मैचेस सारे वहीं पे होंगे, पाकिस्तान नहीं ट्रैवल करेगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में आप इंडियंस का पाकिस्तान के ऊपर हाइब्रिड मॉडल लगाने का जो सौदा था वो आपको महंगा पड़ा है, महंगा। एतराफ करो इस बात का। आई विश कि विक्रांत गुप्ता साहब और बाकी जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं वो एतराफ करें कि हमें महंगा पड़ा लाहौर जाके ना खेलना। कोई इशू नहीं था लाहौर में आपको आके खेलना, लेकिन हम पाकिस्तानियों ने बड़े तरीके के साथ, एक सेकंड रुकना, पाकिस्तान मैच की तारीखों का मसला चल रहा है कि इंडिया पाकिस्तान जो है ना, वो इंडियन मीडिया चला रहा है कि 23 फरवरी को इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा। 1 मार्च का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्लान है, क्योंकि 23 फरवरी को हो ही नहीं सकता। 19 फरवरी को चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट हो रही है, और पहले हफ्ते के अंदर ही ओ बोरिया भाई जाने दो यार, आप इंडियन जर्नलिस्ट ना चैंपियंस ट्रॉफी के मुतालिक ना मेरे से पूछ के चला करो। तो पार्टनरशिप एंड फ्यूजन मॉडल अप्रूव हो गया। मेरे हिसाब से मिलियंस ऑफ वो फैंस जो इंडिया में पाकिस्तान को देखना चाहते हैं, मिलियंस ऑफ वो फैंस जो पाकिस्तान में इंडियन प्लेयर्स को देखने चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा लॉस है कि अब ये न्यूट्रल वेन्यूज पर होंगे। टिम्बकटू या कोलंबो या कुआलालंपुर, किसको इंटरेस्ट है पाकिस्तान इंडिया का मैच देखना? यही मैच अगर लाहौर में हो, यही मैच अगर अहमदाबाद में हो, तो क्या जबरदस्त बात हो। और अब जिस तरह हमारी हुकूमत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है, मईशत भी अच्छी हो रही है, हालात भी अच्छे होने चाहिए, तो हमें पॉलिटिकल टेंशन जो इंडिया से वो खत्म करनी चाहिए। और उसके लिए सबसे पहला कदम जो क्रिकेट की तरफ उठाएं कि भाई आप चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आए, चलें आप मट्टी पाओ, किस्सा खत्म हो गया। आगे के लिए 2025, 2026 आगे के सालों के लिए उस जनरेशन Z को, उस जनरेशन X को, जनरेशन Y को क्यों हम डिप्राइव कर रहे हैं कि वो अच्छे प्लेयरों को पाकिस्तान में अपनी आंखों के सामने और अपने अच्छे प्लेयरों को इंडिया में अपनी आंखों के सामने देखना चाहिए। बिल्कुल सही है। रऊफ क्या कहेंगे? एक हमारे पास तो ऐसी सिचुएशन थी ना कि हम हर चीज को मान जाते थे, आसानी से हमको कन्विंस कर लिया जाता था, ऑप्शन इतने सारे होते नहीं थे। लेकिन इस बोर्ड ने, इस चेयरमैन ने कम से कम ये केस पुटअप किया आगे तक, और बाज़ाहिर इस वक्त तो ये नजर आता है कि ये पाकिस्तान की जीत है। क्या कहेंगे? लेकिन मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान का पेश करता हाइब्रिड मॉडल तय किया करते उसी का तसलसल पाकिस्तान ने बरकरार रखा, और इंडिया भी अपनी हरदर्मी पे कायम है। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी रीजन थी कि सिक्योरिटी का इशू या दूसरे कंसर्न थे जिसकी वजह से इंडियन टीम पाकिस्तान का टूर ना करती। मेरा नहीं ख्याल कि जब वर्ल्ड की जो टॉप टीम है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड है, आपकी वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड की टीम है, वो यहाँ पर टेस्ट सीरीज कंप्लीटली खेल कर जा चुकी है, और कोई उनको सिक्योरिटी के नहीं है, कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं था। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया अगर पाकिस्तान आ जाता तो कोई मुजायका नहीं था, मगर वो अपनी हरदर्मी पे जब उन्होंने इसको इन्वॉल्व किया है, और सिर्फ पाकिस्तान में वो स्पोर्ट में ये पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, बल्कि आपने देखा होगा कि एशिया कप पे राणा तुंगा का भी बड़ा स्टेटमेंट सामने आया था, जब उन्होंने जेशा पे बहुत ज्यादा तनकीद की थी, जब इन्होंने एशिया कप पे पाकिस्तान और इंडिया के मैच पे एक एक्स्ट्रा डे रखा था, जबकि श्रीलंका जो होस्ट कर रहा था एशिया कप को, उसको एक इन्होंने एक्स्ट्रा डे नहीं दिया था, तो उससे उन्होंने कहा था कि इनकी बेजा मुदाखलत श्रीलंकन क्रिकेट को तबाह कर रही है। कैसा हमने आप लोगों को मामू बनाया? पाकिस्तानी इसका मतलब जो मर्जी समझना चाहे समझ सकते हैं। कैसा मामू बनाया आपको कि हमें इंडिया से रिटर्न चाहिए, आपको देना पड़ेगा, आप देना पड़ेगा। जब ये आ गए हमने कहा आपके ऊपर कौन एतबार करेगा, हमें आपका रिटर्न ही चाहिए, हमें आईसीसी बोर्ड मेंबर की अप्रूवल चाहिए, और आईसीसी की बोर्ड मेंबर्स की अप्रूवल आ गई।
तो इसलिए यह महंगा पड़ा है इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को खराब करना। महंगा पड़ा है, महंगा पड़ा है, महंगा पड़ा है। मैं आपको क्या कहता था कि यह महंगा पड़ेगा आपको। पाकिस्तान ने तमाम इंडिया के साथ जितने भी स्पोर्ट्स के मुकाबले थे, पाकिस्तान बायकॉट का फैसला करके बैठा था कि हम इनके साथ दुनिया के किसी भी इवेंट के अंदर नहीं खेला करेंगे। उसकी बुनियाद के ऊपर तो साफ जरिए होना ही था, क्योंकि आईसीसी की दुकान तो बंद नहीं हो सकती। नंबर एक। नंबर दो, अब पाकिस्तानियों से मैं बात करता हूं, फिर मैं सवाल लेता हूं। पाकिस्तानियों को मैं यह बात बोलना चाहता हूं कि मोहसिन नकवी ने आप लोगों का सर नहीं झुकने दिया। मोहसिन नकवी ने आपकी चैंपियंस ट्रॉफी को भी आपके मुल्क में बरकरार रखा, और इस शरारती पड़ोसी ने आना वैसे भी नहीं था। इसके जवाब में फिर मोहसिन नकवी ने जो किया वो दुनिया देख रही है। यह पाकिस्तान की कामयाबी है। पाकिस्तान के बारे में इन लोगों ने ये अंडर एस्टिमेट कर गए। ये हमारी हर मूव को ये अंडर एस्टिमेट कर गए। जब इनको कहा कि आपको पाकिस्तान आगे चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी पड़ेगी, हम नहीं आएंगे। तो इसके पीछे क्या था कि हम पाकिस्तानी अपना केस बिल्ड कर रहे थे कि आप इसी बात के ऊपर रहो कि हम नहीं आ रहे हैं। आपके अगले जो आईसीसी के इवेंट से उनके ऊपर पाकिस्तान ने तलवार चलानी थी, और कामयाबी के साथ तलवार चलाई। जितना अरसा आईसीसी डिले करता रहा, वो कहां है जर्नलिस्ट इंडियन जो कहते थे कि आईसीसी ने 1.5 मिनट की मीटिंग की है और उसमें पाकिस्तान को बोला है टेक इट या लीव इट। कहां है वो 30 सेकंड वाली मीटिंग में टेक इट और लीव इट? डेट अनाउंस क्यों नहीं किया? ठीक है, वेन्यू मतलब दूसरा अनाउंस नहीं हुआ, बट डेट जो है कि किस डेट से लेकर शुरू होगा, किस डेट को खत्म होगा, मैं शेड्यूल की बात नहीं कर रहा, बट स्टार्टिंग डेट की बात कर रहा हूं। वो क्यों नहीं अनाउंस हुआ? इन दोनों बातों का एक्चुअल में एक ही जवाब है। यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो रिस्पॉन्स आया, उस रिस्पॉन्स के अंदर बेसिकली इसके अंदर जवाब है। एक्चुअली में आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब कज़ाफ़ी स्टेडियम का उन्होंने विजिट किया, और उन्होंने कंस्ट्रक्शन जो रेनोवेशन वर्क चल रहा है बेसिकली वो देख रहे थे। और आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि पीसीबी की तरफ से कहा गया कि कैमरामैन अलो नहीं है, लाइक आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, जस्ट रिपोर्टर्स थे कि आप वर्बली उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। वो भी उन्होंने खड़े होकर बातचीत नहीं की है, बस चलते चलते ही बात की है। सबसे अहम बात जो उन्होंने की, उन्होंने बोला बात आगे नहीं बढ़ेगी। मोहसिन रजा नकवी साहब के ये अल्फाज मैं आपको कोट एंड कोट बता रहा हूँ। उन्होंने बोला बात आगे नहीं बढ़ेगी जब तक लिखत में नहीं होगा, तहरीरी मुआयदा नहीं होगा, रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होगा। ये उनके अल्फाज हैं कि बात आगे नहीं बढ़ेगी जब तक रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होगा। यानी ये जो हम अभी तक सोच रहे थे कि डिले क्यों हुआ, और आज भी मैं सोचूंगा कि अभी भी डिले इस इन अ सेंस कि डेट अनाउंस नहीं हुई है। ये क्यों नहीं हो रही है, इसके पीछे ये जवाब है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाह रहा है कि भाई तहरीरी मुआयदा हो। ज़्यादातर मुझे लगता है कि आईसीसी की तरफ से जो अनाउंस हो गया कि 2024 से लेकर 2027 तक ना पाकिस्तान भारत जाएगा ना भारत पाकिस्तान आएगा, तो इससे साफ दिख रहा है कि मामला इस तरह से हो चुके होंगे। बट फाइनल वाला क्वेश्चन का आंसर अभी ढूंढना बाकी है। अगरचे प्रेस रिलीज के मुताबिक जाएं तो यही है कि उन्होंने पूरा वर्ल्ड कप 2026 लिखा कि पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा। उसमें यह भी फिर शामिल होना चाहिए कि फाइनल अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करता है तो फाइनल भी पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा, फिर श्रीलंका में ही खेलेगा। बट पॉइंट इज मोहसिन रजा नकवी साहब अभी भी इस चीज पर एग्री नहीं है। वो चाह रहे हैं कि रिटर्न एग्रीमेंट हो बिटवीन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बीसीसीआई एंड ऑफ कोर्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ आईसीसी। तो जब तक ये नहीं होगा मामला आगे नहीं बढ़ेगा। और इस जवाब में आपको समझ आ जानी चाहिए कि आईसीसी का शेड्यूल अनाउंस क्यों नहीं हुआ, जस्ट वेन्यू अनाउंस हुआ, और वेन्यू भी एक क्यों अनाउंस हुआ, दूसरा नहीं हुआ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरह से इन पाकिस्तानियों ने थूक कर चाटने वाला काम किया है, पूरी तरीके से अब आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पर करवाने के लिए एग्री कर लिया है। इसको अप्रूव भी कर लिया है और प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा है कि भारत और पाकिस्तान के जितने भी मुकाबले होंगे 2027 तक सब हाइब्रिड मॉडल पर होंगे। लेकिन आपको बता दें कि आईसीसी ने ये नहीं बताया कि जो भारत में मुकाबले T20 वर्ल्ड कप होंगे उसमें मतलब नॉकआउट का मुकाबला कहां होगा। इसलिए इससे साफ साफ जाहिर होता है कि चैंपियंस ट्रॉफी तो हाइब्रिड मॉडल पर होगा ही, लेकिन T20 वर्ल्ड कप जो 2026 में भारत में होना है उसमें भी हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका में रखा जाएगा, क्योंकि श्रीलंका को होस्ट है। लेकिन नॉकआउट का जितना मुकाबला होगा सब भारत में होगा, जिसके लिए पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही है कि अभी भी हमारी पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी इसके लिए आईसीसी के ऊपर एग्रीमेंट के लिए साइन करवा रहे हैं। अगर इस पे बात नहीं बनती है तो हम इस हाइब्रिड मॉडल को मानेंगे नहीं। लेकिन जिस तरह से आईसीसी ने इस प्रेस रिलीज में बताया है, अब पाकिस्तानी मीडिया देखकर इसको इतना ज्यादा खुशी मना रहे हैं। और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर तनवीर अहमद ने जिस तरह से भारत के बारे में भला बुरा बोला है, आप वीडियो में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यह है पाकिस्तानियों की नीयत। पाकिस्तानी कितने ज्यादा बौखलाए हुए हैं चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, आप अंदाजा वीडियो में देखकर लगा सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है ये थूक कर चाटने वाला काम किए हैं। बल्कि अभी जब मतलब एशिया कप हो रहा था उस समय भी यही बातें कर रहे थे कि हम चैंपियन मतलब हाइब्रिड मॉडल मानते ही नहीं है, लेकिन उस समय भी ये हाइब्रिड मॉडल पर खेल गए। वहीं इस चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तानियों को हाइब्रिड मॉडल पर मानना ही पड़ा। और बीसीसीआई पिछले कई महीनों से बातें बोल रही थी कि हम चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल के तहत खेलेंगे, जबकि हम अपनी टीम को पाकिस्तान नहीं भेजेंगे।
लेकिन यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी कहते थे कि हम हाइब्रिड मॉडल जानते ही नहीं है, लेकिन अब मतलब चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पर करवाने के लिए खुद राजी हो गए। और आईसीसी ने जिस तरह से प्रेस रिलीज किया है उसको देखकर पाकिस्तानियों में इतना ज्यादा खुशी का माहौल है जैसे लग रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीत गया हूं। लेकिन आपको बता दें कि इन पाकिस्तानियों को जिस तरह से हार का सामना करना पड़ रहा है हर जगह से, आईसीसी भी इनको पूरी तरीके से बता दिया है जिस तरह की इनकी औकात है। लेकिन आपको बता दें कि आईसीसी ने जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मतलब प्रेस रिलीज में बताया है उससे पाकिस्तानी काफी ज्यादा खुश हो रहे हैं। लेकिन इन पाकिस्तानियों को ये नहीं पता है कि जो भारत में T20 वर्ल्ड कप का फाइनल होगा, नॉकआउट का जितना मुकाबला होगा सब भारत में होगा। बस ये बातें कर रहे हैं कि भारत ऐसा करेगा नहीं और हाइब्रिड मॉडल पर उसको भी करवाएगा, लेकिन आईसीसी ने इसके ऊपर कोई एग्रीमेंट नहीं किया है और ना आईसीसी उस प्रेस रिलीज में बताया है। तो मतलब पाकिस्तान को भारत जरूर आना पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान का जो इवेंट था, जो पाकिस्तानी मीडिया दावे कर रही थी कि हमारा इवेंट है इसमें सभी टीमों को भारत मतलब पाकिस्तान आना पड़ेगा, मतलब आईसीसी ने इसके ऊपर अप्रूव भी कर दिया कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर हो रही है और जल्द से जल्द, बहुत ही जल्द इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा शेड्यूल का। और जिस तरह से शेड्यूल का पाकिस्तानी सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, पाकिस्तानियों को बेसब्री से इंतजार है कि कहीं हमारा वेन्यू भी न चेंज हो जाए, क्योंकि इनका स्टेडियम का जो काम चल रहा है वो इतना स्लो है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी उसका स्टेडियम का पूरा स्ट्रक्चर रेडी नहीं हो पाया है और ये बातें कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने का। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।